नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एयर वाटर एंड वेदर जो चैप्टर 12 है उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं टिक द करेक्ट आंसर से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड प्राइमरीली ड्यू टू, मतलब हमारे वातावरण में जो फ़र्क पड़ता है, जैसे कि गर्मियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में, या फिर बारिश का जो मौसम होता है, ये मौसम में जो बदलाव होते हैं वो किस वजह से होते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, सन, क्लाउड्स, रेन, विंड। इन चारों में से कौन से कारण के वजह से सीज़न में चेंजेस होते हैं? तो सही जवाब है सन। ठीक है, तो सन के वजह से सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्लोथ्स टेक लॉन्ग टाइम टू ड्राई डैश व्हेन द वेदर इज विंडी, when the air is wet, when the temperature is high, when the air is dry। किस वजह से कपड़ों को ज़्यादा समय जाता है? क्लोथ्स टेक लॉन्ग टाइम टू ड्राई, कौन से कंडीशंस में ऐसा होता है? तो इसका सही जवाब है when the air is wet। कभी कभी क्या होता है, जब हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जब हवा वेट होती है तो कपड़े ज़्यादा समय लेते हैं सूखने में। जैसे कि बारिश में जब आपने देखा होगा कि कपड़े बहुत ज़्यादा समय लेते हैं सूखने में, है ना। बारिश क्यों? क्योंकि बारिश में जो हवा होती है वो गीली होती है। गीली होती है मतलब मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल का कंटेंट है वो ज़्यादा होता है हवा में। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर इज नोन एज। ऑप्शंस आर इवापोरेशन, कंडेंसेशन, क्लोरीनेशन, डिकेंटेशन। इसका सही जवाब क्या है? इवापोरेशन। इवापोरेशन इज करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर। पानी प्यूरिफाई करने का ये तरीका नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है देखते हैं। सेडिमेंटेशन, क्लोरीनेशन, फिल्ट्रेशन, कूलिंग। तो आंसर क्या है? कूलिंग। कूलिंग ये प्यूरिफाइंग का तरीका नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉस्ट इज फाउंड व्हेन इट इज वेरी हॉट, विंडी, रेनी, वेरी कोल्ड। इसमें से सही जवाब क्या आएगा? फ्रॉस्ट इज फाउंड व्हेन इट इज वेरी कोल्ड। तो सही जवाब क्या है? वेरी कोल्ड। चेंज द अंडरलाइन वर्ड टू मेक द करेक्ट स्टेटमेंट्स, मतलब ये जो अंडरलाइन वर्ड है वो करेक्ट नहीं है, इसे हमें करेक्ट करना है। तो फर्स्ट क्या है? द सीजन चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। तो सीजन सही है या नहीं है वो देखना है। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट। तो रिवॉल्यूशन का देखना है। इन विंटर द डेज आर लॉन्गर। तो विंटर रिवॉल्यूशन ऑफ सीजन। सही जवाब क्या होगा? द वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। जो वेदर होता है वो चेंज होता है दिन ब दिन। फिर जो डे एंड नाइट होते हैं वो रोटेशन के वजह से होता है, इसलिए सेकंड का आंसर क्या आएगा? रोटेशन। और थर्ड का आंसर समर आएगा। इन समर द डेज आर लॉन्गर। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, अ फ्लेम बर्न डाउनवर्ड्स, हॉट एयर इज हेवियर देन कोल्ड एयर, इन कोस्टल एरियाज हॉट विंड्स ब्लो टुवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे। तो फ्लेम बर्न डाउनवर्ड्स क्या है? सही है, अर्थात नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? अपवर्ड्स आएगा। फ्लेम हमेशा अपवर्ड, ऊपर की डायरेक्शन में होती है। हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। हॉट एयर जो है वो कोल्ड एयर से हल्की होती है। इन कोस्टल एरियाज कोल्ड विंड्स ब्लो टुवर्ड्स द लैंड। कोस्टल एरिया में दिन के समय में जो विंड है वो कोल्ड विंड होती है और वो लैंड की तरफ जाती है। इन कोस्टल एरियाज कोल्ड विंड्स ब्लो टुवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे। ठीक है बच्चों, सेवेंथ है लास्ट इस क्वेश्चन में से, फॉग इज कॉज्ड बाय टाइनी वाइट फ्लेक्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। इसका सही जवाब क्या है? स्नो। स्नो इज कॉज्ड बाय टाइनी वाइट फ्लेक्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट शॉर्ट आंसर्स। व्हाट डू यू मीन बाय वेदर? तो इसका आंसर क्या है? वेदर इज अ कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग अस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड और मॉइस्चर। ठीक है, मतलब हमारे आसपास जो कंडीशंस होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में, टेम्परेचर के रूप में, विंड और मॉइस्चर के रूप में, ये हमेशा बदलते रहता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज कंडेंसेशन डिफरेंट फ्रॉम इवोपरेशन? तो इसका आंसर क्या आएगा? द चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन। मतलब जो पानी है उसका जब वाटर वेपर में कन्वर्जन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इवोपरेशन कहते हैं। द चेंज ऑफ वाटर वेपर टू वाटर ड्रॉपलेट्स, जब वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो
द चेंज ऑफ वाटर वेपर टू वाटर ड्रॉपलेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये डिफरेंस है इवापोरेशन में और कंडेंसेशन में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन वाटर। पानी में जो इम्प्योरिटीज होते हैं उसके दो टाइप्स है, वो कौन से वो बताने हैं। तो इसमें आंसर क्या आएगा, द टू टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन वाटर आर सोल्यूबल इम्प्योरिटीज, मतलब जो डिजॉल्व होती है पानी में, और दूसरा है इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज, मतलब जो डिजॉल्व नहीं होती वो। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मीनिंग क्या है। इसका आंसर क्या आएगा, एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स इन वाटर किल्स जर्म्स एंड मेक्स द वाटर प्योर। मतलब जब हम पानी में क्लोरीन की टैबलेट्स डालते हैं तो वो क्या होता है, जर्म्स को मार देता है। दिस प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। देखो, क्योंकि फिल्टर करने के बाद भी जो जर्म्स है, जो कीटाणु है, वो होते हैं पानी में, तो उसे मारने के लिए हम क्लोरीन डालते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्लोरीनेशन। फिर से एक बार आंसर दोहराता हूँ मैं, एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स इन वाटर किल्स जर्म्स एंड मेक्स द वाटर प्योर। दिस प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। ठीक है बच्चों। फिफ्थ क्या है, देखो क्वेश्चन, डिफाइन वाटर टेबल ऑफ एन एरिया। तो इसका आंसर क्या आएगा, द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इन एन एरिया इज कॉल्ड वाटर टेबल। मतलब हमारे ज़मीन के नीचे जो पानी की सतह होती है, वाटर का जो लेवल होता है, उसे हम वाटर टेबल कहते हैं। द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इन एन एरिया इज कॉल्ड वाटर टेबल। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये वाटर टेबल है, ठीक है, ये रिवर है, तो इसका वाटर टेबल इस तरह से है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, व्हाट इज लैंड ब्रीज, हाउ डज इट अकर। लैंड ब्रीज क्या होता है और ये कैसे होता है, ठीक है। द फ्लो ऑफ विंड फ्रॉम लैंड टू वाटर इज नोन एज लैंड ब्रीज व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज lower compared to the adjacent water body, the cooler air from the land blow towards the sea. It happens during night and early morning. ठीक है, मतलब रात में और जो सुबह का समय होता है उसमें ये लैंड ब्रीज होता है। लैंड ब्रीज मतलब जो लैंड की तरफ से सी की तरफ जाती है। When the temperature of the land is lower compared to the adjacent water body, the cooler air from the land blow towards the sea. सी की तरफ जाती है, ठीक है। फिर से एक बार आंसर दोहराता हूँ, the flow of the wind from land to water is known as land breeze. When the temperature of the land is lower compared to the adjacent water body, the cooler air from the land blow towards the sea. क्योंकि सी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो वहाँ जाएगा, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होता है, इसलिए हवा सी की तरफ जाती है। इट हैपन्स ड्यूरिंग नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज हेल डिफरेंट फ्रॉम स्नो। तो इसका आंसर क्या है, व्हेन रेन ड्रॉप्स पास थ्रू अ वेरी कोल्ड रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर दे फ्रीज एंड बिकम हेल। व्हेन वाटर वेपर इज सडनली कूल्ड it freezes into tiny white snowflakes and that is called as snow. तो hell और snow में फ़र्क है। फ़र्क क्या है, when raindrop pass to the very cold region they freeze and become hell. तो raindrop freeze होते हैं, that is hell. And when water vapor is suddenly cool, water vapor जब अचानक ठंडी पड़ जाती है, it freezes into tiny white snowflakes. तो snowflakes को ही हम snow कहते हैं, ठीक है। Third question, what are the different ways of purifying water? The different ways of purifying water are sedimentation and decantation. ठीक है, तो ये इधर मैंने एक डायग्राम दिया है। In sedimentation, impurities heavier than water are allowed to settle down, leaving water clear. In decantation, we drain this clean water into another beaker. मतलब ये जो पानी है वो दूसरे बीकर में या दूसरे वेसल में कलेक्ट किया जाता है। फिर फिल्ट्रेशन क्या है, In filtration, insoluble impurities are removed by passing the impure water through a filter paper. Filter paper से हम क्या करते हैं, impure water को पास करने देते हैं और फिर हमें मिलता है प्योर वाटर। तो ये दो प्रोसेस है वाटर प्योरीफाई करने के, ठीक है बच्चों। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क। कोई भी क्वेश्चन हो इस लेसन से रिलेटेड है, ये आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो ईमेल का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है मैंने, ठीक है। तो इस लिंक में आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपने सवाल डाल सकते हैं, आप अपने रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। क्योंकि ये जो चैनल है इसमें ये बच्चों के लिए है, तो इसमें कमेंट बॉक्स ओपन नहीं है, इसलिए आप कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किड्स के चैनल्स में जनरली कमेंट बॉक्स ओपन नहीं होता। लेकिन आप टेलीग्राम चैनल ग्रुप पे ज्वाइन करके उधर क्वेश्चन डाल सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। अगली वीडियो में मिलेंगे नए लेसन के साथ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।
हैं।